फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और ऑल इंडिया मेडिकल साइंस की तरफ से नॉर्सेट 8 का रिक्रूटमेंट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, उसकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हो। अगर आपको लॉग इन करना है, क्रिएट करना है न्यू अकाउंट और देन अप्लाई करना है, तो आप इस पूरे सेक्शन से आप अप्लाई कर सकते हो। न्यू अकाउंट क्रिएट कर और देन यहाँ पर लॉग इन टू अप्लाई का सेक्शन है, जहाँ से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन एलिजिबल है, क्या लास्ट डेट है, क्या पे मिलेगी, ठीक है। सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे इस बैकग्राउंड से है, जो नर्सिंग बैकग्राउंड से है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स, रिक्रूटमेंट है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम नॉर्सेट 8, इससे पहले नॉर्सेट 7 हो चुका है। फॉर द रिक्रूटमेंट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए एट लेवल, जो पोस्ट है एट लेवल 07 इन द पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज पे बैंड ऑफ 2 9,300 से 34,800 with a grade pay of 4,600. Group B for AIIMS New Delhi and other AIIMS as per available vacancies in the respective institute. यहाँ पे मेडिकल जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए नॉर्सेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको 4600 का ग्रेड पे दिया जाता है, पे बैंड 2 दिया जाता है। ये रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो मेडिकल साइंस है एम्स दिल्ली और उससे और जो भी अदर एम्स है ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे मेडिकल जो नर्सिंग ऑफिसर्स है उनकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे की जाती है। अप्लाई का लिंक आई हैव ऑलरेडी शोन यू और आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक नर्सिंग, नर्सिंग फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज नर्स और मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नेशनल इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और द बोर्ड। आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज नर्स और या फिर एंड मिडवाइफ इन द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड above as applicable for all the participants participating aims. The required 2 year experience as essential criteria, and to be valid, the experience shall must be acquired after obtaining essential qualifications. तो आप समझ के होगे, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यही है कि या तो पहला आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो आप मिडवाइफ में, मिडवाइफ, ठीक है, इंडिया स्टेट से इंटरनेशनल काउंसिल। दूसरा, अगर आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा है और आप रजिस्टर्ड हो नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल। और तीसरा है 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। एज लिमिट है 18 to 30 years एज पर ऑन एज रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा। कितनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है? 33,000 रुपीज है फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और SC ST EWS कैंडिडेट को 2400। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इस फीस का पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फी अगर एक बार आपने पे कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी। उसके बाद application fees of SC/ST candidates who appear in the examination will be refunded after the declaration of the result in due course of time after verification SC/ST certificate to be uploaded at the later stage। तो एप्लीकेशन फ़ी अगर आप SC/ST हो तो आपकी एग्जामिनेशन जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपका SC/ST का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो आपने अपलोड किया है। उसके बाद आपकी पूरी की पूरी जो फीस है 2400 वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। ऑनलाइन CBT स्टेज 1 नॉर्सेट प्रीलिमिनरी 12th of April 2025 को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। नॉर्सेट का जो प्री एग्जाम है वो 12 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। इसमें जो क्वालिफाई करेंगे वो नॉर्सेट मेंस देंगे, जिसका एग्जाम 22 of May 2025 फ्राइडे को कंडक्ट किया जाएगा। प्लीज विजिट एम्स वेबसाइट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल पता चल गई है कि कब से
24 फरवरी से लेके 17 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें क्या सैलरी आपको दी जाती है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और क्या एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन, कितनी फीस आपको देनी है वो भी मैंने बता दी है। ठीक है, अप्लाई का लिंक दिस इज द अप्लाई लिंक, क्रिएट एन अकाउंट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो क्रिएट एन अकाउंट करना है, और पहले भी आप नॉर्सेट 7 दे चुके हो तो आप डायरेक्टली लॉग इन करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको शो कर देती हूँ। लाइक अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट एन अकाउंट में, सो आपको अपना पूरा डिटेल यहाँ पे एंटर करना है, फुल नेम, रीनेम, मोबाइल नंबर, कन्फर्मेशन नंबर, पासवर्ड। ठीक है, आप जो भी पासवर्ड रखो उस पासवर्ड को सेव कर लो फ्यूचर के लिए। आपको अपना आधार नंबर लिखना है, देन आधार आपको वेरीफाई कराना है कि आधार आपका वेरीफाइड होगा। उसके बाद आप ये क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आ जाता है, आपको क्लिक करना है लॉग इन टू अप्लाई। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या जिस भी ईमेल आईडी से आपने एंटर किया है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड लिखना है, रिमेंबर मी करना है, एंड देन आपको लॉग इन करना है। इवन यहाँ से भी आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फाइन, सो डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसका एग्जाम का पैटर्न रहता है और क्या इसका सिलेबस रहता है। फाइन, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर होगी। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।